हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा डेली का टारगेट रहता है 5 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करने का। उसी के साथ ही में हमारी एक और सीरीज चल रही है जो कि आपके प्रीलिम्स पे बेस्ड है, जिसमें आपका जो है हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है और आपका जो है बायो हमने कंप्लीट करवा दिया है। ये अभी जो सब्जेक्ट जो चल रहा है आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी से रिलेटेड जो है इसके पहले आपका आज का जो चैप्टर है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके प्रीलिम्स में हर बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको आप जो है बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। उसके पहले आप लोगों को ये बताना है कि इसके हमारी जो है 20,000 क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस आपके जो है हमने पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का आपका हमने कवर कराया है। तो आप लोग उसको भी 3 से 4 बार देख सकते हैं और उसके साथ में रेगुलर बेसिस पे जो ये सीरीज चल रही है आप लोग इसको भी देखिए, जिसका बेनिफिट आपके मेंस के एग्जाम में मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, सॉरी, जो प्रीलिम्स के एग्जाम में मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि जो मेंस की हमारी जो सीरीज चल रही है, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनको हम बता दें कि आपका जो है मेंस की सीरीज में हम आपका जो है 1800 क्वेश्चंस के माध्यम से जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक हमने कवर कराया है, जिसमें आपका पीवाईक्यू प्लस जो है आपका पूरा सिलेबस क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में करंट के साथ अपडेट करते हुए वहाँ कंप्लीट किया गया है। पर पेपर, अगर हम पर पेपर की बात करें तो आपका पर पेपर 300 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका पर पेपर कंप्लीट होता है। तो जिस किसी ने अभी तक उसको इसकी जो है वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं और उसका पीडीएफ लेकर अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो जिसको इसका जो है पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलकेओ पर कांटेक्ट करके जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक की जो है 1800 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उसको प्राप्त करके अपना फुल जो है सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कथन है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण है कि संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। क्या है, कथन है कि जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण है कि संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कथन और कारण दोनों सही दिए हुए हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 368 के अनुसार कहा गया है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध या परिवर्धन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद के अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। हालांकि केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला है 1973 का, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार ऐसा कोई संविधान संशोधन जो मूल संरचना को, मतलब जो आधारभूत ढांचे को जो नष्ट नहीं करता हो या क्षति नहीं पहुंचाता हो, संसद भारत की जनता के द्वारा जो है निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान में संशोधन का अधिकार संविधायी शक्ति संसद को प्राप्त है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना आवश्यक है? तो कौन सा है, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बताया गया है कि संसद की जो है संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 के में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कौन संशोधन लाने का जो उपक्रम किया जा सकता है? कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा,
सभा के द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। ये जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का 2 के अनुसार ये बताया गया है कि संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम संसद के किसी भी एक सदन, राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकता है। इस प्रकार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के द्वारा किसी भी संसद द्वारा जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीएससी 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो किसके लिए जो है ये आपका है? संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए, फिर क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए। पहला क्या है? संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो किसके लिए? संघीय प्रावधान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे क्या है। भारतीय संविधान नम एवं जो है परिवर्तनशील है। इसमें आवश्यकता अनुसार संविधान के भाग 20 में निहित अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान में कुछ प्रावधान जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है तथा राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन करने या नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के विधान परिषदों को सृजित करने, समाप्त करने या संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों, मंत्रिपरिषदों का सृजन करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करने वाले संशोधन आदि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। विशेष बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 368 का 2 की प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, जिसमें कुल सदस्य संख्या उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। फिर ये विशेष बहुमत तथा जो है राज्यों के अनुमोदन से अनुच्छेद 368 का 2 के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जो संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। उसकी प्रक्रिया संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की शक्ति, उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और सेवा परिषद संबंधी प्रावधान आदि हैं। नेक्स्ट है उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। उस स्थिति में जब लोकसभा के द्वारा पारित जो है किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में अस्वीकार कर दिया हो तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। किसी एक सदन के द्वारा पारित होने पर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर है संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान का जो प्रथम संशोधन है जो 1951 में पारित हुआ, किससे संबंधित है? कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधार के संरक्षण से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में अन्य परिवर्तनों के साथ दो
नए अनुच्छेद 31 खा तथा नवी अनुसूची को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य मूलतः कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौती से संरक्षित करना है। वर्तमान में नवी अनुसूची में अब केवल भूमि सुधार संबंधी ही नहीं बल्कि अन्य विषय संबंधी अधिनियम भी शामिल हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो है उद्देशिका में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। दूसरा क्या है, मताधिकार जो है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है कितनी कर दी गई, 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर जो है 300 में एज जोड़ दिया गया है। यह जो है क्या है 44वां संविधान संशोधन। फिर क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति संबंधित है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के परिसीमन से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो 38वां है। नेक्स्ट हम देखेंगे संशोधन और उनके कार्यान्वयन से संबंधित है, मतलब कौन सा संशोधन जो है किस ईयर का है। तो ये भी आपको याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा संशोधन जो है किस ईयर का है। तो 42वां संविधान संशोधन है, ये आपका यूपी पीसीएस 2024 के पेपर में पूछा गया है। तो आपको इस तरह से फैक्ट भी याद रखने हैं कि क्या है, जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 और 1977 में चरणबद्ध रूप से प्रभावी हुआ। दूसरा है 52वां संविधान संशोधन, तो कब का है, 1985 का, एक जो है मार्च 1985 को प्रभावी हुआ। 86वां संविधान संशोधन है 2002 का। 86वां संविधान संशोधन क्या है, 2002 का है। 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, जब हम बात करते हैं मूल अधिकार की, तो उसमें जो है 21 में जो है का जोड़कर क्या किया गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार। दूसरा जो है जब ये डीपीएसपी में जोड़ा गया है तो वहाँ पर क्या है 6 वर्ष से कम की आयु के जो है बच्चों से संबंधित है। और जब तीसरी हम बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन की, तो ये जो है किस में जोड़ा गया है, ये आपका जो है जो मौलिक कर्तव्य है उसमें जो है जोड़कर जो है जो मूल जो मौलिक कर्तव्य कितने थे, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 10 थे, तो उसमें एक और जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिससे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट हम 96वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 2011 है। तो पहला हमने क्या देखा, 42वां संविधान संशोधन 1976 है, 52वां है 1985, 42वां है 1976, 52वां है 1985, 86वां कब का है, 2002 का है, 96 कब का है, 2011 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो 42वां संविधान संशोधन है, जिसे हम जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का काम में किया गया है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसकी संख्या जो है 11 कर दी गई है। इन्हें मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है। तो दल बदल विरोधी जो है प्रावधान किसमें किया गया है, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है। तो संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर जो है इसके तहत दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है, तो संविधान का 52वां आपका जो है किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित जो है संविधान संशोधन में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो 52वां किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है।
और ये क्या है कि भारतीय संविधान की प्राधिकृत जो है हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो कौन सा है? 98वां संविधान संशोधन 1987 है। भारतीय संविधान की प्राधिकृत हिंदी पाठ को जो है 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया है। अनुच्छेद जो है 394 का को अंतः स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक जो है किए गए संशोधनों सहित हिंदी के अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। संविधान के जो है 69वें संशोधन के द्वारा 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है? तो 69वें है। भारतीय संविधान का 79 संशोधन जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण से। 79 जो अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है? लोकसभा और विधानसभाओं में। किसमें? लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित SC ST के आरक्षण से संबंधित है। 79 किससे संबंधित है? लोकसभा विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए लोकसभा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 79। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद जो है 86वां संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन अब आपको याद रखना है कि जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो प्रस्तावित जो शिक्षा का अधिकार है उसे लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम आपका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर है संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक जो है सीमित कर दी गई है? तो 91वें संविधान संशोधन है। क्या है? 91वें संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है? तो कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन है। वर्ष 2003 तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर था, किंतु वह जो है 2003 में अनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक जो है निर्धारित की गई है। संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया है तथा साथ ही 10वीं अनुसूची के निर्धारित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए निर्धारित किए जाने से संबंधित प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को कौन सीमित करता है? तो 91 है। क्या इसमें क्वेश्चन था कि जो है किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% तक सीमित कर दी गई है? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं? सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ी गई हैं। किसके द्वारा? 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम 15 जनवरी 2012 को प्रभावी हुआ। इस संशोधन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) खंड C सहकारी समितियों शब्द को जो है भाग 4 में अनुच्छेद 43A से 43B तथा भाग 9A के बाद अनुच्छेद 9B जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया गया है। सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन एवं संचालन संबंधी प्रावधान शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(j) के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके तहत क्या है कि संविधान जो 94वें संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? 94वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 164 से संबंधित है। 95वें संशोधन 334 से संबंधित है। 96 का संबंध 8वीं अनुसूची से है और 103वां संशोधन जो है 15वां अनुच्छेद 15 से संबंधित है। 94 किससे संबंधित है? 164 से। 95 334 से। 96 संबंधित है 8वीं अनुसूची से और जो है 103वां संबंधित है 15वें संशोधन से। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या है, तो ये आपका जो है क्या पूछा गया है, यहाँ पर ईयर पूछा गया है, इसलिए आप कोई भी केस देखेंगे, कोई भी अमेंडमेंट देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको ईयर जरूर याद करना है, क्योंकि ये आपको सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, ये आपको मैचिंग में दे दिया जाता है, तो ईयर जो है याद करना ज़रूरी है। तो क्या है, गोलकनाथ का केस कब का है? 1967 का है। केशवानंद भारती 1973 का है। 24वां संविधान संशोधन 1971 का है। 42वां संविधान संशोधन किससे है? 1976 से संबंधित है। और जब हम बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन की, तो 2002 से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित का जो है निम्नलिखित इसके जो है क्रम की पहचान करनी है, तो यहाँ पर भी आपका ईयर पूछा गया है। तो आप देख रहे होंगे कि ईयर के क्वेश्चंस जो है अभी आगे आने वाले एग्जाम में जो है मतलब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 2021 में इस तरह पूछा गया है, फिर 2024 में भी आपसे जो है ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको केस याद करना है, केस में क्या फैक्ट पूछा गया है वो याद करना है, किस जो आर्टिकल से रिलेट करता है वो याद करना है। दूसरा आपको क्या देखना है कि ये आपका जो है इसका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस कब पता चलेगा? जब आपको इसका ईयर याद होगा। तो ना केवल जो है हिस्ट्री के पेपर में आपको ईयर याद करना ज़रूरी है, बल्कि आपके जो है जो पॉलिटी का पेपर है उसमें भी आपको ईयर याद करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में, तत्पश्चात 1964 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का वाद अब निर्धारित किया कि संसद संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तत्पश्चात 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद, सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम सज्जन सिंह के वाद के विपरीत संसद के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन करने पर रोक लगाने का निर्णय दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। वह मूल अधिकारों को संशोधित तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया है? तो कौन सा है? गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? केशवानंद भारती के केस किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्या कहा गया था कि जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में, ऐतिहासिक मामले में जो है संविधान के 24वें, 25वें, 29वें संविधान संशोधन की विधिमानता को उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन की शक्ति
सीमित शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान का मूल तत्व और उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इसके बाद में अधिकांश महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की संवैधानिकता की परीक्षा में मूल संरचना सिद्धांत केंद्रीय आधार रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। केशवानंद भारती 1973 के मामले में भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 39 का बी और सी में वर्णित प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14-19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता हो। तो 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। फिर सिक्किम एक नया राज्य बना। सिक्किम क्या है? सिक्किम एक नया राज्य बना। 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान के 35वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संविधान में सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें संविधान संशोधन के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही नहीं है? तो 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मूल निवासी कौन है? लेप्चा हैं। तो ये आपके सारे फैक्ट्स यहाँ पे सिक्किम के संदर्भ में सही हैं कि 1975 में भारत का यह अभिन्न अंग बना है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का जो है स्वर्ग माना जाता है। इसके मूल जो निवासी हैं वो कौन है? लेप्चा लोग हैं। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट के क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा जनजाति हैं। भूटिया नेपाली लोग यहाँ से बाहर से आकर बसे थे। नेक्स्ट है, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका था? तो 98। भारत के जो है वर्ष 2013 तक जो है 98 संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका था, जबकि अब तक दिसंबर 2025 तक भारतीय संविधान में 106वें संशोधन हो चुके हैं और जो है 106 जो है संविधान संशोधन हो चुका है। और 28 सितंबर 2023 को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का उपबंध करने वाला संविधान अनुच्छेद अधिनियम जो है अधिनियम 2023 अधिसूचित किया गया है। तो ये हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो क्या है? राजभाषा से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपके जो है नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को बताना है कि ये जो सीरीज़ हमारी चल रही, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनको हम बता दें कि आप 3 से 4 बार एक वीडियो को देखेंगे, आपको सारे फैक्ट्स क्लास में ही आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको जो है माइंड जो है कहीं डाइवर्ट ना करते हुए पूरा फोकस आपको इसी क्लास पर रखना है, तो आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। और इसके साथ में क्या है, ये जो सीरीज़ अभी चल रही है आपकी, तो इसमें हमने आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री और बायो और तीसरा आपका जो है पॉलिटी के 5 से 6 क्लास में आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। तो इतना आपका कंप्लीट करा दिया है। और उसके पहले जो है हमारी 20,000 की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। जो बच्चे जो है अभी तक उसको नहीं देखे हैं, तो जो प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं वो आप वहाँ पर जाके 20,000 क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है उसको जो है उसमें हमने सारा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया है। आपको केवल करंट अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आपके सारा जो है सिलेबस वहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट है प्रीलिम्स का। तो आप वहाँ पर भी उसको 3 से 4 बार देखकर अपना जो है फुल जो है तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स की। और रेगुलर बेसिस पे इसको भी देखते रहिए, इससे आपका रिविज़न अच्छे से हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा डेली का टारगेट रहता है 5 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करने का। तो जिस बच्चे ने जो है उसको नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। जिन बच्चों ने मेंस से रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सीरीज़ के माध्यम से आप अपना पूरा मेंस का सिलेबस जो है जीएस पेपर 1 से लेके 6 तक, जिसमें आपका जो है 5 और 6 जो यूपी स्पेशल का जो सब्जेक्ट है वो भी आपका जो है यहाँ पर शामिल है। आपका जो है पूरा क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में करंट के साथ अपडेट करते हुए जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए सारी यहाँ पर फुलफ़िल की गई हैं। आप इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा सिलेबस विद पीवाईक्यू कंप्लीट कर सकते हैं 1800 क्वेश्चंस के माध्यम से। मतलब आप जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक केवल आपको 1800 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस विद पीवाईक्यू तैयार होता है। यहाँ पर पेपर की अगर बात करें तो पर पेपर आपका 300 क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप उसकी पीडीएफ लेकर जो है रेगुलर बेसिस पे जो भी बच्चे 6 दिसंबर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, डेली आपको 2 घंटे का टाइम उसके लिए देना है। आप जो है उसको तैयार करते रहिए 2 घंटा देकर, और बाकी जितना भी टाइम है आपको आप यहाँ पे जो है जो प्रीलिम्स की जो सीरीज़ हमारी चल रही है आप इसको जो है जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करिए। आपकी जो है पूरी तैयारी यहीं से हो जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।